महात्मा गौतम बुद्ध बहुत ही महान व्यक्ति थे। वह बहुत ही दयालु व्यक्ति थे। वह अपनी दया, अपना करुणा और अपना प्यार और अपना ज्ञान सभी मनुष्य में बांटने में यकीन रखते थे और यही शिक्षा वो अपने सभी शिक्षकों को भी दिया करते थे। वैसे तो महात्मा गौतम बुद्ध के हजारों शिष्य थे, लेकिन जब उनका कोई भी शिष्य बुद्धत्व को प्राप्त कर लेता तो महात्मा गौतम बुद्ध उसे किसी दिशा में भेजते और उससे कहते थे कि तुम वहाँ पर जाकर लोगों को अपने ज्ञान को बांटो, लोगों को जागरूक करो, लोगों को धर्म और ज्ञान के बारे में बताओ और उन लोगों की समस्याओं का समाधान करो, उनकी अज्ञानता को दूर करो। तुमने अब तक जो भी सीखा है, जो भी अनुभव किया है, वही उन्हें भी सिखाओ। लेकिन महात्मा बुद्ध के हजारों शिष्यों में से एक शिष्य ऐसा भी था जो कई सालों से महात्मा गौतम बुद्ध के साथ रह रहा था और उस शिष्य को ऐसा लग रहा था कि मुझे भी अब बुद्धत्व प्राप्त हो चुका है, अब मुझे भी किसी दिशा की तरफ जाना चाहिए, अब मैं भी लोगों को ज्ञान दे पाऊंगा और लोगों को जागरूक कर पाऊंगा। फिर वह एक दिन महात्मा गौतम बुद्ध के पास जाता है और उनसे कहता है, बुद्ध, मुझे आपके पास शिक्षा ग्रहण करते हुए लगभग 7 साल हो चुके हैं। मैं इतने सालों से आपके साथ हूँ, आपने मुझे ज्ञान दिया है, आपने जो भी मुझे ज्ञान दिया है वह सब कुछ मुझे अच्छे से याद है। मेरे बाद यहाँ पर कई सारे शिष्य आए और आपने किसी न किसी दिशा में उन्हें ज्ञान का प्रचार करने के लिए भेज दिया, लेकिन आज तक आपने मुझे किसी भी दिशा की तरफ ज्ञान का प्रचार करने के लिए नहीं भेजा। क्या गुरुदेव, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या, या मुझ में कोई कमी है, या फिर आपको यह लगता है कि मुझे अभी भी बुद्धत्व प्राप्त नहीं हुआ है? उस शिष्य की बातें सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं और उससे बोलते हैं कि मेरे प्यारे शिष्य, तुम्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ है या नहीं, यह तो मैं नहीं जानता, यह तो तुम्हें ही पता लगाना चाहिए ना। महात्मा बुद्ध की यह बातें सुनकर उस शिष्य बोलता है कि हे गुरुदेव, आपने इन 7 सालों में जो कुछ भी मुझे सिखाया है, जो कुछ भी मुझे दिया है, जितना भी मुझे सिखाया है, वह सब मुझे मुझबानी याद है। आप चाहे तो मेरी परीक्षा भी ले सकते हो, मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि गुरुदेव आप मुझे एक अवश्य मौका दें, मेरे ऊपर यकीन रखें, मेरा विश्वास करें, ताकि मैं भी और शिष्यों की तरह किसी दिशा में जाकर लोगों को जागरूक कर सकूं और अपने ज्ञान के बारे में लोगों को बता सकूं और उनके पास पहुंचा सकूं और उनका मार्गदर्शन भी कर सकूं, उनकी समस्याओं का भी समाधान कर सकूं। अपने शिष्य की बातों का जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध ने कहा कि ज्ञान की बातें याद रखने से कुछ नहीं होता, इन्हें अपने जीवन के आचरण में उतारना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक खुद तुम उन बातों को नहीं अपनाओगे तब तक तुम किसी को अपने ज्ञान के बारे में अच्छे तरीके से नहीं बता सकते कि वह भी इन बातों को अपना ले। अगर तुम ऐसा करोगे तो लोग तुम्हें मूर्ख समझेंगे और तुम्हारी बातों पर यकीन करने की बजाय वह तुम्हें गालियां देंगे, तुम्हें अपशब्द कहेंगे, बेवजह की बातें सुनाएंगे। गुरुदेव की बातें सुनकर वह शिष्य बोलता है कि हे गुरुदेव, चाहे कुछ भी हो, मुझे आप एक मौका जरूर दें, जिससे कि मैं भी अपनी ख्याति को फैला सकूं, लोगों को अपना ज्ञान बांट सकूं। आप मेरे ऊपर भरोसा करके तो देखिए, मैं किसी को भी अपने ज्ञान से प्रभावित कर सकता हूँ। मैं लोगों को खूब ज्ञान दूंगा, उनके मन को ज्ञान से भर दूंगा। जिसके जीवन में सुख शांति नहीं है, उसके जीवन में सुख शांति और आनंद का संचार कर दूंगा और वो अपना बचा हुआ जीवन शांति पूर्वक और सुख से व्यतीत कर सकेगा। शिष्य की बातें सुनकर महात्मा बुद्ध बोले, मेरे प्यारे शिष्य, तुम अभी इन सब के लिए तैयार नहीं हो। जब तुम तैयार हो जाओगे, मैं तुम्हें खुद ही तुम्हें इसी मार्ग पर किसी दिशा में भेज दूंगा। बुद्ध की ऐसी बातें सुनकर उनका शिष्य उनसे कहता है कि हे गुरुदेव, क्या आप मुझे इतने वर्षों में इतना भी ज्ञान नहीं दे पाए कि मैं उस ज्ञान से लोगों को प्रभावित कर सकूं? क्या आपको मेरे ऊपर थोड़ा सा भी यकीन नहीं है? गुरुदेव, इस वर्षों में बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया है, आप मुझे मेरे ज्ञान को सिद्ध करने का बस एक मौका दीजिए। महात्मा गौतम बुद्ध सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने अपने शिष्य को एक मौका दे दिया। वो अपने शिष्य से कहते हैं, अच्छा ठीक है, कल तुम पूर्व की दिशा की तरफ जाना। कुछ दूर आगे जाने के बाद तुम्हें एक गांव मिलेगा, तुम्हें उस गांव से भिक्षा मांग कर लानी है और वहां पर रहने वाले सभी ग्रामवासियों की अपने ज्ञान से सहायता करनी है, उनकी समस्याओं का समाधान करना है और वहां से आने के बाद मुझे सारी बात बतानी है तुमको कि कैसे कैसे तुमने वहाँ के लोगों की मदद की,
फिर महात्मा बुद्ध की बातें सुनने के बाद वह शिष्य कहा कि कल सुबह सुबह ही वह उस गांव के लिए निकल जाएगा। महात्मा गौतम बुद्ध की यह बात सुनकर उनका वह शिष्य बहुत ही प्रसन्नचित हो जाता है, मानो जैसे उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं हो। उसने महात्मा गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और आज्ञा ली और अपनी कुटिया की तरफ चला गया। वह शिष्य बहुत ही प्रसन्न था। प्रशंसा के कारण उसे रात भर नींद भी नहीं आती है। वह सुबह होने का इंतजार करने लगा कि जल्दी इसे सुबह हो जाए। वह पूरी रात अपने ज्ञान को इकट्ठा करता रहा। वह सभी ज्ञान को समेटता रहा। वह मन ही मन सोच रहा था कि कल मैं अपने ज्ञान की ऐसी छाप छोड़ूंगा कि वहाँ के लोग मुझसे प्रभावित हो जाएंगे और साथ ही गौतम बुद्ध भी मेरे से प्रभावित हो जाएंगे और फिर मेरे ऊपर किए गए भरोसे पर उन्हें बहुत ही गर्व होगा। बस यह सब कुछ सोचकर वह बहुत ही उत्साहित हो रहा था। उसके रातें कट नहीं रही थी, लेकिन फिर भी उसने जैसे तैसे करके रात तो काट लिया। फिर सुबह होते ही प्रातः काल जल्दी ही वह गौतम बुद्ध के पास आया और उनको प्रणाम किया और फिर उनका आशीर्वाद लेकर पूर्व दिशा की ओर उस गांव के लिए निकल पड़ा। वहीं से उस गांव में पहुंच गया। फिर वह गांव में पहुंच जाता है। जब वह गांव के भीतर घुसा तो किसी ने उसका आदर नहीं किया। जब उसने अपने लिए भिक्षा मांगी तो उसे भिक्षा भी किसी ने नहीं दी। उन गांव वालों ने शिष्य के साथ अभद्र व्यवहार किया। पूरे गांव के अंदर शिष्य को एक भी व्यक्ति ने भिक्षा नहीं दी थी। पूरे गांव के अंदर सिर्फ एक व्यक्ति ने भिक्षा दी थी और उस व्यक्ति ने भी उसे भिक्षा फेंक कर दी थी। उस शिष्य को उसके साथ ऐसे किए गए व्यवहार पर बहुत ही क्रोध आया। उसने वह भिक्षा भी ग्रहण नहीं की। उन गांव वालों ने उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया था। शिष्य मन ही मन बहुत सोच रहा था कि गुरुदेव ने मुझे ऐसी जगह भेज दिया, इन लोगों को तो बात करना भी नहीं आता। जैसे तैसे करके वह शिष्य पूरा दिन उस गांव में व्यतीत करता है और धीरे धीरे शाम का वक्त हो गया। फिर वह वापस गौतम बुद्ध के पास जा पहुंचा। जब वह शिष्य आश्रम पहुंचा तो महात्मा गौतम बुद्ध ने उस शिष्य के माथे पर चोट देखी और उस चोट की वजह से खून भी बह रहा था। फिर महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य को बिठाया और उसके घाव पर मरहम लगाया। फिर गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से पूछा कि तुम्हें यह चोट कैसे लगी, मुझे बताओ। फिर उस शिष्य ने महात्मा गौतम बुद्ध से बताया कि हे गुरुदेव, उस गांव के लोग बहुत ही गंवार हैं, जाहिल हैं। वहाँ के लोग तो बहुत ही दुष्ट हैं। उनके पास तो बुद्धि नाम की कोई चीज ही नहीं है। उन लोगों को किसी भी चीज का कोई भी ज्ञान नहीं है। मैं तो बस वहाँ भिक्षा लेने के लिए गया था। मैंने उन लोगों से सिर्फ भिक्षा मांगी थी, पर किसी ने मुझे भिक्षा भी नहीं दी। सब मुझे गालियाँ दे रहे थे, मुझे भला बुरा कह रहे थे। एक आदमी ने मुझे भिक्षा दी और उसने भी उस भिक्षा को मेरे हाथ में नहीं दी, बल्कि उसे जमीन पर फेंक कर दिया और मेरे से कहा कि इसे उठा लो, यह तुम्हारा है। जब उसने ऐसा किया तो मेरे अंदर बहुत ही ज्यादा क्रोध आ गया, लेकिन मैंने अपने क्रोध को शांत किया और उन्हें काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन वह तो मेरी एक भी बात नहीं सुनी। उन्हें तो थोड़ी सी भी बुद्धि नहीं है। जब मैंने उनको समझाना चाहा, ज्ञान देना चाहा, तो वह मेरे ज्ञान को सीखने की बजाय मेरे साथ हाथापाई करने लगे, मुझे गांव से भगाने लगे। मुझे लोगों ने मेरे ऊपर पत्थर से वार किया, इसी कारण मेरे सिर पर चोट लग गई। गुरुदेव, अब मैं उस गांव में कभी भी भिक्षा लेने के लिए नहीं जाऊंगा। अब मुझे अब किसी और दिशा में भेजिएगा, किसी और गांव में भेजिएगा, पर वापस मुझे उस गांव में कभी भी मत भेजिएगा। मुझे आप ऐसे गांव में भेजिए जहाँ के लोग बुद्धिमान हो, जिन लोगों को पता हो कि एक भिक्षु के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। अपने शिष्य की बातें सुनकर महात्मा गौतम बुद्ध मुस्कुराने लगे और अपने शिष्य से बोले, अच्छा मान लो मैं तुम्हें भिक्षा लेने के लिए दूसरी दिशा में भेज दूं, दूसरे गाँव में भेज देता हूँ, लेकिन अगर वहाँ भी तुम्हें ऐसे लोग मिले, ऐसे ही गाँव वाले मिले, तो फिर तुम क्या करोगे? फिर वह शिष्य गौतम बुद्ध से बोला कि हे गुरुदेव, ऐसे लोगों को तो कोई भी ज्ञान नहीं दे सकता। वह लोग अज्ञानी हैं, उनको जरा भी ज्ञान नहीं है। ऐसे लोगों को कौन जान सकता है? ऐसे लोगों को अपना ज्ञान कौन दे सकता है? ऐसे लोगों को समय देना मतलब अपना समय बर्बाद करने जैसा होगा। मैं अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता। मैं अपने ज्ञान को कभी भी ऐसे लोगों को नहीं दे सकता। फिर महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य की सारी बातें सुनकर उससे कहा कि मेरे प्यारे शिष्य, वह लोग अज्ञानी नहीं हैं। उन लोगों के पास तो ज्ञान का भंडार है, परंतु उनकी समस्या यह है कि वह ज्ञान उनका खुद का है, और यदि हम दूसरों को अपने ज्ञान से ठेस पहुंचाएंगे तो ऐसे कैसे हो सकता है कि वह लोग तुम्हें कुछ कहे भी ना? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसे लोग तुम्हें हर जगह मिलेंगे। तुम चाहे कहीं भी चले जाओ, देश के किसी भी कोने में चले जाओ, तुम चाहे उत्तर में जाओ या फिर पूर्व में जाओ,
या दक्षिण में जाओ या पश्चिम में जाओ, तुम्हें हर तरफ चारों दिशाओं में ऐसे ही लोग मिलेंगे। तब तुम भला कैसे ज्ञान बांटोगे? फिर तुम अपने ज्ञान से उनका भला कैसे करोगे? फिर महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा कि अच्छा ठीक है, तुम आज आराम कर लो, कल शाम को मेरे पास आना। वह शिष्य महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और अपनी कुटिया की तरफ चला गया और जाकर आराम करने लगता है। दूसरे दिन महात्मा गौतम बुद्ध की आज्ञा के अनुसार शाम को जब वह उनके पास आता है, वहाँ जाकर वह देखता है कि महात्मा गौतम बुद्ध के पास पहले से ही उनका एक शिष्य वहाँ पर उनके सामने खड़ा है और उस शिष्य के हाथों में भी चोट लगी हुई है। महात्मा गौतम बुद्ध ने शिष्य के हाथों पर मरहम लगाया और उसकी पट्टी भी की। फिर गौतम बुद्ध ने उससे पूछा कि तुम्हें यह चोट कैसे लगी? गौतम बुद्ध की बातें सुनकर वह शिष्य कहता है कि हे गुरुदेव, जिस गांव की तरफ आपने मुझे जाने के लिए बोला था, मैं उसी गांव में गया था और वहीं पर मुझे यह चोट लगी। फिर महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य से पूछा कि ऐसा क्या हुआ था वहाँ पर जो तुम्हें यह चोट लग गई, जरा तुम मुझे समझाओगे? फिर वह शिष्य गौतम बुद्ध से कहता है कि हे गुरुदेव, जब मैं उस गांव में गया और मैंने लोगों से भिक्षा मांगना शुरू की तो किसी ने भी मुझे भिक्षा नहीं दी, बल्कि लोगों ने मुझे गालियां, तिरस्कार और अपशब्द ही कहे। लेकिन उस गांव में एक दयालु व्यक्ति भी था जिसने उस गांव में केवल मुझे अकेले ही भिक्षा दी थी। उसने वो भिक्षा मुझे जमीन पर फेंक कर दी और मैंने उस भिक्षा को उठाकर अपने दान पत्र में रख लिया और उस युवक को कल्याण का आविष्कार भी दे दिया। जब मैंने उस व्यक्ति को कल्याण का आशीर्वाद दिया तो उस व्यक्ति ने मुझसे कहा कि आप बड़े ही अजीब आदमी हो, मैंने आपका अपमान किया, मैंने आपका तिरस्कार किया, मैंने आपको गालियां भी दी, फिर भी मुझे आप कल्याण का आशीर्वाद दे रहे हो। फिर मैंने उस व्यक्ति से कहा कि आप बड़े दानी हो, आपने मुझे दान दिया और इसलिए मैंने आपको कल्याण का आशीर्वाद दिया। और फिर जैसे ही मैं उस गाँव से वहाँ से आगे बढ़ा तो बाकी के लोगों ने भी मुझे वहाँ से जाने के लिए कहा। वो लोग मुझे भला बुरा कह रहे थे, मुझे मारने की भी कोशिश कर रहे थे और कुछ लोग ने मुझ पर पत्थर फेंककर मारा भी। इस वजह से मुझे चोट भी लग गई है। और फिर जब मैं गांव से अपने आश्रम की तरफ लौट रहा था तभी मेरी नजर रास्ते में एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। वह आदमी अपने बीमार बच्चे की बीमारी को लेकर बहुत ही चिंतित था। यह देखकर मैं तुरंत जंगल की तरफ मुड़ गया। फिर जंगल से मैंने कुछ जड़ी बूटियां लाई और फिर उस बच्चे को लगाने की कोशिश की, लेकिन वह लोग मुझे उस जड़ी बूटी को उस बच्चे से लगाने से दूर कर दिया। फिर मैंने उनको काफी विनती की, उनके साथ हाथ जोड़े और कहा कि आप मुझे इस बच्चे का इलाज करने की इजाजत दे दो। इसके बाद आप लोग जो मुझे जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। अगर आप लोग मुझे यहाँ से जाने के लिए कहोगे मैं यहाँ से चला जाऊँगा और वापस कभी भी यहाँ पर लौट कर नहीं आऊँगा, लेकिन एक बार उसे उस बीमारी को ठीक करने के लिए इजाजत दे दें, एक बार उस जड़ी बूटी को पिलाने दीजिए। फिर उसके बाद उस व्यक्ति ने जिसने मुझे दान दिया था उसने गांव वालों को समझाया और गांव वाले समझ गए और मुझे उस बच्चे को उपचार करने की आज्ञा दे दी। मैंने उस बच्चे को जड़ी बूटी पिला दी और फिर थोड़ी देर बाद वह बच्चा पूरी तरह से ठीक हो गया, स्वस्थ हो गया। और फिर उन सभी गाँव वालों ने मेरे से किए गए गलत व्यवहार के लिए मुझसे क्षमा मांगी और मुझे धन्यवाद भी किया। और फिर मैंने वहाँ से विदा ले ली और आश्रम की तरफ यहाँ चला आया। लेकिन गुरुदेव, मेरी आपसे एक ही विनती है, उस गांव के लोग बहुत ही भोले और सीधे हैं, उन लोगों को अभी बहुत कुछ सीखना है। तो क्या मैं रोज उस गांव में भिक्षा मांगने के लिए जा सकता हूँ? अगर आप मुझे आज्ञा दे तो मैं रोज उसी गांव में जाना पसंद करूँगा। महात्मा बुद्ध और दूसरे शिष्य की बातें वह पहला शिष्य पीछे खड़ा होकर चुपचाप सुन रहा था और जब उसने सारी बातें सुन ली तो वह महात्मा बुद्ध के चरणों में जा गिरा और उनसे कहने लगा कि हे गुरुदेव, मैं सब कुछ समझ गया हूँ कि आप मुझे क्या समझा रहे थे। आप सही कह रहे थे कि अभी मैं उस लायक ही नहीं हूँ।